बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज ये बेटा हमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करना है सिक्कों के ऊपर। तो 3 सिक्के जो हैं आप टॉस करेंगे और उन 3 सिक्कों को टॉस करने की सूरत में ये 6 मैंने क्वेश्चन जो हैं ये डिज़ाइन किए हैं। इन 6 क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन के अंदर फिर आगे छोटे छोटे और भी पार्ट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है बेटा 3 स्टेप का होता है। पहला स्टेप या पहली स्टेज कि आपने एक सैम्पल स्पेस डिज़ाइन करनी है। दूसरा स्टेप, दूसरी स्टेज, उस सैम्पल स्पेस में से आपने इवेंट बनाना है। तीसरा स्टेप, तीसरी स्टेज, आपने फार्मूला अप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी का, और वो फार्मूला है फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस। ये 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेप हैं जिनसे हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम इन तीनों स्टेजेस को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप, हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं। 3 सिक्के हमने टॉस किए। हैज़ 3 कॉइन्स टॉस सो सैम्पल स्पेस कंटेन 2 की पावर 3 8 पॉइंट्स। अब वो 8 पॉइंट कौन से होंगे ये आपने बेटा सीखना है कि सैम्पल स्पेस कैसे बनती है। यहाँ मैंने पावर फार्मूला अप्लाई की है। ये पहले 2 की पावर 3 में से 1 कम किया, 2 की पावर 2 मतलब 4। अब आपने बेटा ये पहली लाइन को स्टडी करना है। 4 दफ़ा मैंने हेड लिखा है, 4 दफ़ा मैंने टेल लिखा है। मज़ीद देखें, 2 की पावर 3 में से 2 कम किए, 2 की पावर 1 मतलब 2। अब दूसरी लाइन को स्टडी करें। 2 दफ़ा हेड, 2 दफ़ा टेल, 2 दफ़ा हेड, 2 दफ़ा टेल। देन 2 की पावर 3 में से 3 कम किए, 2 की पावर 0 मतलब 1। 1 दफ़ा हेड लिखना है, 1 दफ़ा टेल। तीसरी लाइन हम स्टडी करें। 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। ये इस तरह मेरे पास बेटा ये 8 पॉइंट्स आ गए। जब मैं 3 सिक्के टॉस करता हूँ तो मेरे पास ये 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये 8 आउटकम्स हैं जो सैम्पल स्पेस के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब NF का आंसर 8 हो गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपने 2 हेड निकालना है, यानी जब आप 3 सिक्के टॉस करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है उन 3 सिक्कों के ऊपर 2 हेड आ जाए, यानी 3 में से 2 सिक्कों के ऊपर हेड नज़र आए। इवेंट हमने बना लिया A 2 हेड अकर्ड। अब इस सैम्पल स्पेस में से बेटा वो पॉइंट उठाओ जहां आपको 2 हेड नज़र आ रहे हैं। एक ये पॉइंट होगा, यहाँ 2 हेड है। एक आपके पास ये पॉइंट होगा, यहाँ 2 हेड है। एक आपके पास ये पॉइंट होगा, यहाँ पर 2 हेड है। 3 पॉइंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस 3, टोटल केसेस 8। तो प्रोबेबिलिटी 3/8। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन मालूम करना है जी 0 टेल आए, 1 टेल आ जाए, 2 आ जाए, 3 टेल आ जाए। तो इन 4 में से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, बाकी 3 आप खुद बेटा सॉल्व करोगे। अब मैंने क्वेश्चन लिया है कि 1 टेल अकर्ड। अब सैम्पल स्पेस में से हमने वो पॉइंट उठाना है जहाँ पर 1 टेल हो, यानी 1 टेल जो है हमें नज़र आ जाए। तो अब इस सैम्पल स्पेस में से वो पॉइंट लें जहाँ 1 टेल है। एक ये हो गया, यहाँ 1 टेल है। एक आपके पास ये पॉइंट आ गया, यहाँ पर भी आपके पास 1 टेल है। इसके अलावा एक पॉइंट आपके पास ये आ गया, यहाँ पर भी 1 टेल है। 1, 2 और एक ये वाला 3। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये फेवरेबल केसेस आ गए बी के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस 3/8। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है एटलीस्ट 1 हेड। कम से कम 1 हेड आ जाए, कम से कम 2 हेड आ जाए, कम से कम 3 हेड आ जाए। ये बेसिकली बेटा 3 क्वेश्चन है। मैं इनमें से एक करूँगा, 2 आपने खुद करना है। सी है एटलीस्ट 2 हेड अकर्ड। कम से कम 2 हेड आए। अब कम से कम 2 का मतलब है कि 2 या 2 से
ज़्यादा। अब 2 या 2 से ज़्यादा वाली सिचुएशन में फिर क्या होगा, 2 हेड आ जाए या 3 हेड आ जाए। इसका मतलब है कि 2 सिक्कों पे हेड आ जाए या तीनों पे हेड आ जाए। तो अब बेटा सैम्पल स्पेस में से आपने वो पॉइंट लेने हैं जहाँ पर 2 हेड हों या 3 हेड हों। तो एक तो ये पॉइंट आ गया, इस पे तीनों पे हेड है। एक ये पॉइंट आ गया 2 हेड, एक ये पॉइंट आ गया 2 हेड, एक ये पॉइंट आ गया 2 हेड। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पर हमारे पास 2 हेड आ रहे हैं, कम से कम 2। अब इसका मतलब है कि ये 2 वाले हो गए, ये 2 वाले हो गए और ये वाला एक जो है तीनों को इंडिकेट कर रहा है। यानी ये केस जो है आपका क्लियर हो रहा है कि 2 सिक्कों पे हेड आ जाए या तीनों पे हेड आ जाए। तो ये टोटल 4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस 4/8। इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, वरना इतना भी छोड़ दें तो काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट मोस्ट 1 2 3 हेड, एट मोस्ट 1 हेड आ जाए, एट मोस्ट 2 आ जाए, एट मोस्ट 3। तो यहाँ पर बेटा एट लीस्ट का कॉन्सेप्ट था कम अज़ कम के लिए, एट मोस्ट का कॉन्सेप्ट है ज़्यादा से ज़्यादा के लिए। तो अब क्वेश्चन हमारे पास है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आए, डी एट मोस्ट 1 हेड अकड़। अब 1 हेड अकड़ का मतलब ये कि एक या एक से कम, एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, यानी एक पे हेड आ जाए या किसी पे भी हेड ना आए। इट मीन्स कि ये h लेस देन इक्वल टू 1 इंडिकेट h की वैल्यू 0 या 1 है। तो 0 इंडिकेट करता है कि एक के सिक्के के ऊपर भी हेड नहीं आता। तो सैम्पल स्पेस में एक ये पॉइंट होगा जहाँ पर हेड नज़र नहीं आ रहा। फिर एक वाले आपने लेना है, उसी सैम्पल स्पेस में से बेटा वो पॉइंट उठाएं जहाँ एक सिक्के पे हेड आ रहा है। तो एक ये हेड वाला पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट हेड वाला, एक ये पॉइंट है जहाँ पर एक हेड आ रहा है। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक का मतलब एक या एक से कम। ये 4 पॉइंट्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी होगा 4/8, एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस 4/8। अब आपने क्वेश्चन बेटा सॉल्व करना है कि बिटवीन 1 and 2, बिटवीन 2 and 3, बिटवीन 1 and 3 इंक्लूसिव। ये पॉइंट समझना बेटा, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब ये है कि 1 और 2 शामिल है, यानी 1 हेड आ जाए या 2 हेड आ जाए, 2 हेड आ जाए या 3 हेड आ जाए, 1 हेड हो या 3 हेड हो, इंक्लूसिव है। अब इनमें से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नंबर 5 है बिटवीन 1 and 2 इंक्लूसिव। इसका मतलब है कि एक हेड वाले पॉइंट ले लो और 2 हेड वाले पॉइंट ले लो। 8 की सैम्पल स्पेस है। ये जो सैम्पल स्पेस है इनमें से बेटा वो पॉइंट उठाएं जहाँ पर एक सिक्के पे हेड आ रहा है या दोनों पे हेड आ रहा है। अब ये पॉइंट देखें बेटा, ये 3 हेड है, ये कोई हेड नहीं है। इसका मतलब ये 2 पॉइंट आप निकाल दें तो बाकी सारे शामिल हो जाएंगे। क्यों कि बाकियों में किसी पे 2 दफ़ा हेड है, किसी पे 1 दफ़ा हेड है। तो ये टोटल बेटा 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पर आपको 1 या 2 हेड नज़र आ रहे हैं। तो एन ऑफ ई होगा 6 और एन ऑफ एस होगा 8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में कहता है कि हेड एंड टेल अकर्ड अल्टरनेटली, हेड एंड टेल अकर्ड अल्टरनेटली। अल्टरनेटली का मतलब है बारी बारी। देखें अब सीक्वेंस नज़र आना चाहिए। देखिए पहले हेड आया, फिर टेल, फिर हेड, ये बारी बारी आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखें बेटा, ये टेल है, फिर हेड और फिर टेल आ रहा है, यानी एक ख़ास पैटर्न पे अक्रेंस हो रही है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको हेड और टेल बारी बारी नज़र आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास होगा कि हेड एंड टेल अकर्ड अल्टरनेटली, बारी बारी हेड और टेल हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होएगा, एन ऑफ एफ ओवर एन ऑफ एस। इसको सॉल्व करें 2/8, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ हमने बेटा 3 सिक्कों की सूरत में प्रोबेबिलिटी के मुख्तलिफ क्वेश्चन को स्टडी किया है। दुआ में याद रखिएगा बेटा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।